हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में। तो भाई साहब, धुरंधर पार्ट 2 बिग ट्रबल में पहुंच चुकी है। इसको लेकर भाई मैं बोल सकता हूं कि आदित्य धार के करियर पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। चलो, आदित्य धार के करियर पे बड़ा फर्क तो पड़ने वाला है, लेकिन धुरंधर पार्ट 2 को भी फर्क पड़ेगा। मेकर्स अब इस मूवी को जल्दी खत्म कैसे कर सकते हैं। देखो, कोई भी मूवी ना रिलीज होती है, पार्ट 1 तो बिग भाई सक्सेस के बाद उसके पार्ट 2 को उसके बड़ा सक्सेस चाहिए रहता है। तो उसके सक्सेस के लिए बंदे लोग भाई मतलब कि आदित्य जहाँ शूट कर रहे थे तो वहां प्रॉब्लम आई है। क्या प्रॉब्लम है, कैसी चीज है, क्या बोलने वाला हूँ, सारी चीज बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक लाइक, एक सब्सक्राइब करना, अगर इससे नहीं अपडेट हो आपको भाई आपके लिए सबसे पहले लेके आता है। ठीक है, देखो आपको पता है कि धुरंधर के मेकर्स ने पार्ट 1 जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पे फोड़ के रखा, तो पार्ट 2 भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि उस लेवल का कंटेंट हम लोग को देखने को मिले। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि धुरंधर मतलब कि मेकर्स बोलो तो आदित्य धार डायरेक्टर मूवी के, वो चाहते हैं कि मूवी में ऐसी कुछ चीजें ऐड ऑन की जाए जिससे कि मूवी को और अच्छे तरीके से लोगों को कंटेंट दिखाया जाए और अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कराया जाए। लेकिन वहीं पर मेकर्स ने कहा कि इस मूवी में कुछ ऐड ऑन करते हैं जिससे कि इसकी स्टोरी आगे बढ़ाई जा सके, मे बी पार्ट 3 के लिए, या तो इसको स्टोरी को और अच्छे से डेप्थ देने के लिए और शूट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो मेकर्स धुरंधर के मेकर्स आदित्य धार ये डिसाइड करते हैं कि सब कुछ एड ऑन और शूट किया जाएगा, जिसको आपको पता ही होगा, जो कि भाई मुंबई में शूट हो रहा था। ठीक है, लेकिन जो मेकर्स है, आदित्य धार डायरेक्टर है, ये लोग भाई बिना किसी परमिशन के मुंबई की कोई सी जगह थी, कंफर्म नहीं कौन सी जगह पे हो रहा था, मुंबई की कोई ऐसी जगह थी जो सेंसिटिव थी, मतलब कि वहां पर कोई ऐसे शूट नहीं किया जा सकता जहाँ की भाई बहुत लोग हैं वहाँ, तो भाई बहुत लोग रहते थे आसपास में, वैसी जगह पर आदित्य धारी इसको शूट कर रहे थे। पर सीन क्या हुआ आपको पता है कि ये जो शूट कर रहे थे वहां क्रैकर्स और भाई फायर वायर, आग वाग लगाने का कुछ इन लोग का सीन था, तो इन लोग बिना परमिशन के ही इन लोग शूट कर रहे थे। ठीक है, पर यहाँ सीन ये होता है कि इन लोगों को पहले वार्निंग दी जाती है, हाँ यार इतनी बड़ी मूवी पार्ट 2 शूट कर रहे हैं, करने दो, पर थोड़ी वार्निंग दी जाती है कि हाँ मत करना यार, थोड़ा भाई सेफ्टी रखना, परमिशन लेना, फिर आप ऐसे शूट करना, ऐसे इन लोगों को पहले से ही बोल दिया जाता है। ठीक है, फिर भी आदित्य धार उनकी भाई जो भाई प्रोडक्शन हाउस है B62, इन लोग भाई बिना परमिशन के, और इन लोगों को पहले ही बोला गया कि आप परमिशन लेना अब मत करना, फिर भी इन लोगों ने शूट किया, फायर लगाए, क्रैकर्स लगाए, ये सब शूट चल रहा था। ठीक है, तो सीधे की सीधे धुरंधर पार्ट 2 को तो मैं नहीं बोल सकता, हाँ पड़ेगा उसको भी फर्क, पर मैं ये बोलूंगा कि आदित्य धार और उसकी प्रोडक्शन हाउस जो कंपनी है B62, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है कि आप अब से मुंबई में कभी शूट नहीं कर सकते। अभी के अपडेट के हिसाब से, हट जाए तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अभी के हिसाब से उनको सीधा नोटिस मिला है कि आप मुंबई में अब शूट नहीं कर सकते, आपका प्रोडक्शन हाउस अब शूट नहीं कर सकता, ये नोटिस मिला है आदित्य धार को। अब इससे भाई ये जानता हूँ मैं, आदित्य धार के अब कई मूवीज या कुछ भी सीन हो उनको फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर मुंबई में शूट करना है तो ये सिनेरियो होगा कि कैसे किया जाए। ठीक है, चलो छोड़ो, बट धुरंधर पार्ट 2 का क्या सीन है। देखो, धुरंधर पार्ट 2 की तो शूटिंग चल रही थी, लेकिन जो शूटिंग बच्चों की उस लोकेशन के हिसाब से वो भी गई भाई, वो भी कैसे की जाएगी, ब्लैक लिस्ट कर दिया तो वापस कैसे ही किया जाएगा। ठीक है, अगर परमिशन लेके हो सकता है तो मेरे को नहीं लगता भाई ये भाई ब्लैक लिस्ट कर दिया, वहां आप शूट कर ही नहीं सकते मुंबई में, तो कैसे ही किया जाएगा। अब ये देखो, शूटिंग कंप्लीट करना है 3 मंथ, अब देखो मूवी को रिलीज होने में 1 मंथ बचा है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आज 17 है, भाई 17 18 है। ठीक है, 18 है और 28 डेज का तो ये मंथ है। ठीक है, तो लगभग मूवी को लगभग 28 डेज 29 डेज के आसपास रिलीज होने में बच्चे हैं, तो अब इतने दिन पहले ही इनको शूट भी कंप्लीट करना, भी एडिट भी अब बच्चा होगा यार, जो शूट करेंगे उसको एडिट तो करेंगे, ट्रेलर का टीजर का टीजर सब, भाई साहब मैं बोलूंगा कि सिनेरियो गलत हुआ जा रहा है। ये बोल सकता हूँ कि धुरंधर 2 भी ट्रबल में तो है, बट बोल सकता हूँ इसमें निकला जा सकता है। अब यहाँ देखो कि जहाँ जो क्रेज धुरंधर पार्ट 1 के समय था वो पार्ट 2 नहीं है, क्योंकि पार्ट 1 ने 1300 900 चलो 850 करोड़ की नेट कलेक्शन की विद ट्रेड के 840, तो मैं क्या चाहूंगा कि 840 करोड़ की नेट हिंदी पे नेट कलेक्शन सिर्फ वन लैंग्वेज, सिर्फ पार्ट 1 की, तो चाहूंगा ना कि पार्ट 2 1000 नेट करे, बट ये क्या करना इम्पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल भी हो पाएगा टॉक्सिक के सामने, ये सब भाई सिनेरियो, क्योंकि ये चाहते भी थे कि भाई इंडिपेंडेंस डे 2026 पे आ जाते, वहां कौन सी बड़ी मूवी, अगर वहां आते तो कोई मूवी रिलीज भी नहीं होती, मैं बोल सकता था। लेकिन लोगों को यही है भाई कि हम तो भाई एक बार बोल दिया आना है तो आएंगे, भले आगे कोई भी मूवी रहे,
ये सिनेरियो है ना थोड़ा वो अग्रेसिव वाला, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहता है कि क्या करना चाहता है। इस चीज पे आप क्या क्या कहना है धुरंधर पार्ट 2 को लेकर और आदित्य धार के करियर को लेकर, कमेंट में बताओ। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।